बाबूजी, अपने आप को संभालिए जी। माँ जी, इनके लिए पानी लेके आई। शाखा, तूने क्या किया? खाओ मेरे को। आप ठीक तो है ना बाबूजी? लीजिए पानी पी लीजिए जी। लीजिए बाबूजी। दामाद बाबू, देखे ना, विशाखा इधर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ देव बाबू, आप जाकर विशाखा को ढूंढिए, इन्हें मैं संभालती हूँ। जी। दामाद बाबू, इधर उधर सब जगह देखियो और बस अड्डे पर भी देखिएगा। उसको लेकर वापस आइए दामाद बाबू। पानी पी लीजिए जी। राधे राधे। राधे राधे। कितनी देर से तुम्हें इतनी लगन से पूरा काम करते हुए देख रही हूँ। क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं किया तुमने। लगता है तुम्हारा मन पूरी तरह से रम गया है इस सारे काम में। मन तो भगवान की भक्ति में लगाना है ना शारदा दीदी। और वैसे भी ये सब काम उनकी सेवा का एक हिस्सा है। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। अरे ये क्या, माता पिता का नाम लिया और आंखें छलकने लगी। जानकी दीदी मालूम है, जो मेरे साथ तुम्हारे कमरे में आई थी, उन्हें पता चलेगा तो मालूम है क्या होगा? कोई बात नहीं मधु, नई नई है, थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। शारदा दीदी, ये बात आप समझते हो, जानकी दीदी नहीं समझेंगी। अरे वो तो इसे आश्रम के नियमों का उल्लंघन ही समझेंगी ना। नहीं नहीं, मैं आश्रम का कोई भी नियम भंग नहीं करूंगी और जानकी दीदी को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। राधे राधे। राधे राधे। काम हो गया? जी। आओ मैं तुम्हें छात्राओं से मिलवा दूं। जी। सोच रहे थे ना कि बाहर से गेंदे के फूल तोड़ लाएं, हैं? और मुख्य द्वार पे तोरण बना के लगा दें, कैसा लगेगा? हाँ ठीक है,
लेकिन सुन, वो लोग आते ही होंगे, उससे पहले ना ये पत्तियां यहाँ गिरी हुई हैं, इन्हें साफ कर देना। हम साफ करते हैं। अरे मैं देखता हूँ। हेलो। कौन? विवेक? माँ प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू बता कि वहां जाकर फोन क्यों नहीं किया तूने? नहीं माँ, मैं यहाँ आते ही कुछ काम में व्यस्त हो गया था। अच्छा, देव कैसा है? ठीक है माँ। बात करा ना उससे। माँ, देव विशाखा को शास्त्री जी के यहाँ से लाने गया है। तो क्या विशाखा इतने समय से मायके में थी अपने? हाँ। अरे तो फिर देव का ख्याल कौन रख रहा है इतने समय से? बिरजू था ना यहाँ। खैर जान, तू दोनों आ जाए तो बात जरूर करा देना, ठीक है? जी माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। माँ को क्या पता कि विशाखा मायके से यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि देव उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहता था। राधे राधे विवेक भैया। अरे राधे राधे केशव, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। देव है घर पे? देव विशाखा को लाने उसके मायके गया, बस आता ही होगा। दरअसल कुछ जरूरी काम था उनसे। कौन सा काम? क्लाइंट को बजट का फाइनल प्लान बताना था, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ला ये फाइल मुझे दे दे, मैं फाइनल करके तुझे बता दूंगा। जी राधे राधे। राधे राधे। क्या भैया, आप भी फाइल लेके बैठ गए? अरे अभी खुशी का वक्त है, छोड़िए ना ये सब काम वाम। भौजी एक बार घर पे आ जाए तो ये मकान फिर से घर बन जाएगा, है ना? प्रणाम माँ। खुश रहो। कहाँ हो? शास्त्री जी के घर या निकल गए वहां से? जी? अरे विवेक ने बताया कि तुम विशाखा को लिवाने गए हो उसके मायके। नहीं। हाँ माँ, मैं वहां से निकल चुका हूँ। अच्छा अच्छा, बात करा ना छोटी बहू से। माँ, वो मैं मार्केट में खड़ा हूँ ना, विशाखा को कुछ लेना था तो वो शॉप में गई है, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, घर पहुंच के फोन करना जरूर। भूल मत जाना। पता है तुम्हारे फोन नहीं करने की वजह से कितने परेशान रहे हम लोग। मैं और दादी माँ तो सोच रहे थे कि हम लोग वृंदावन आ जाते। नहीं माँ, वृंदावन क्यों आना? जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं और विशाखा आ जाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा फोन रखती हूँ। प्रणाम। बात हुई देव से? जी माँ जी। क्या कह रहा था? माँ जी पता नहीं क्यों थोड़ा घबराया हुआ, परेशान सा लग रहा था वो। कुछ कहा उसने? नहीं कुछ कहा नहीं, पर पता नहीं क्यों माँ जी उसकी आवाज से ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जानती है
जब मैंने उससे कहा ना कि हम लोग वृंदावन आने की सोच रहे हैं, तो उसने क्या कहा पता है? क्या जरूरत है? मैंने तो सोचा था माँ जी कि वो कहेगा कि हाँ हाँ आप लोग आ जाओ वृंदावन। उसके कहने ना कहने से क्या होता है? तुम्हारा मन कह रहा है ना, तो चलो चलते हैं वृंदावन। जी ये तुम सबकी राधिका दीदी हैं। अब ये हमारे साथ ही रहेंगी आश्रम में। राधे राधे राधिका दीदी। राधे राधे। वन्या, इसी वक्त नीचे उतरो। देखो वन्या, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वन्या, नहीं तो तुम्हें ऐसी डांट पड़ेगी ना कि तुम याद रखोगी। नीचे उतरो अभी के अभी। वन्या, नीचे आओ। जानती हो ना, यह आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। ओहो, मालूम तो है, पर ये फल अपने आप तो नीचे नहीं गिरते हैं ना। और अगर फल खाने का मन हो, तब तो पेट पर चढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है तुमने अपना पेट फल से भर लिया और तुम्हें दोपहर के भोजन की आवश्यकता नहीं है। आज अपराह्न का भोजन इसे नहीं देना। नीचे आओ। मैंने कहा नीचे आओ। हाँ, आती हूँ। जाओ अपनी कक्षा में। तुम सब भी अपनी कक्षा में जाओ। इतनी सी शरारत के लिए खेल खुलेल के लिए यहाँ इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। इन बच्चों के माता पिता यहाँ इन्हें शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजते हैं। हमें इनसे मोह नहीं करना है। मत भूलो कि इस आश्रम में आने के लिए हमने सारे संसार को त्यागा है। मैं आशा करती हूं कि तुम अपने सारे मोह त्याग चुकी हो। हेलो। कछु पता चलो दामाद बाबू? नहीं दादी जी, कुछ पता नहीं चला। वो कुछ साथ लेकर आई हो दामाद बाबू। किसी ने विशाखा को बहकायो है। इमे उसका कोई कसूर ना है दामाद बाबू। तो कुछ साथ लेकर आई हो। जी, बाबूजी की तबीयत कैसी है? थर जैसो बैठो है, तब से कछु ना बोलो है वो। ठीक है दादी जी, आप उनका ख्याल रखिए। मैं विशाखा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। राधे राधे दामाद बाबू। राधे राधे। अम्मा जी, क्या कहा देव बाबू ने? काहे काहे पूछ रही है? बहुत चिंता हो रही है तो को?
फूल जैसी बच्ची पर जुल्म किया है तूने, जुल्म। लला, आपको संभाल लला। दामाद बाबू अकेले उसको कहां कहां ढूंढेंगे। लला, जाके अपनी बेटी को खोज लल्ला, उसको खोज। आहा बेटी, पूजा की थाली तो तुमने अति सुंदर सजाई। क्या हुआ राधिका? बहुत विचलित लग रही हो। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। मैं समझ सकता हूँ बेटी, तुम्हें अपना पुराना संसार याद आ रहा है। हाँ, बंधनों का तोड़ना इतना आसान नहीं, बहुत बहुत कठिन होता है। फिर भी चेष्टा तो हमें करनी ही होगी, तभी हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, प्रभु सेवा के मार्ग में अग्रसर हो सके। जी मैं कहत रही बहुरिया को, कहत रही, लेकिन इन्हें मोरी एक ना सुनी। बरौनी नौकरानी झरीखा काम करवायो मोर लाडली से। जाने हूं कहां होगी, जाने कैसन हालात में होगी। बाबू, दामाद बाबू, कुछ पता चलो दामाद बाबू। बोलिए ना दामाद बाबू। मैंने विशाखा को हर जगह ढूंढा, तो मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ठाकुर जी, ये दिन दिखावे से पहले मुंह को उठाए लेते संसार से। ठाकुर जी, वो विशाखा पे अत्याचार करने से पहले तूने ही नहीं सोचा कि ऊपर का प्रभाव पड़ेगा। अब का जवाब देंगे उसके ससुराल वालों से? कैसन चुप बैठा है लल्ला, कैसन चुप बैठा है। जवान बेटी पर हाथ उठाने से पहले ये नहीं लगा तो को कि ये कितना बड़ा पाप है। जो घर में इतना बुरा सलूक हो, वो घर में कोई कैसे रह सकत है। चली गई घर छोड़कर। और आप दामाद बाबू, आपने आकर पहले विशाखा को बुलाई के ले गए होते तो कितना अच्छा होता। सबने मिलकर रुलाया है मोर पोती को, वो की आंसू किसी को दिखाई ना दिए। अरे सगी बेटी होते हुए भी सौतेली का दुख सहो है उन्हें। सबके लिए सगी तो बस राधिका थी। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, राधिका, राधिका, राधिका। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। दूसरों पर दोषारोपण कर रही हैं,
यथार्थ में यदि कोई दोषी है तो आप हैं, केवल आप। आपने हर समय विशाखा के अनुचित कृत्यों को प्रोत्साहन दिया है। आपके अद्र प्रेम ने उसे मार्ग से भटका दिया है और इसी के कारण ये सब हुआ है। और आप राधिका को दोष दे रही हैं। हार गया हूं मैं। हार गया। मुझे स्वयं को पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। बाबूजी, आप बैठ जाइए। अगर आप इसी तरह गुस्सा रहेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ जी, आप बैठ जाइए। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता।